अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टोटल जेन्युइन से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नबील अवान। नाज़रीन, हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर जिस तरह से गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी या दीगर चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, उससे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, ख़ास तौर पर गाड़ियों के कारोबार। इस वक्त हम जेल रोड मार्केट में मौजूद हैं और ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा पंजाब हुकूमत बन चुकी है और आइंदा कुछ दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत भी कायम हो जाएगी, तो कारोबारी तबका इसको कैसे ले रहा है और मार्केट में इस वक्त कस्टमर का रुझान किस तरह से है। तो इसको देखने के लिए आप आए मेरे साथ, मार्केट में चलते हैं कि इस वक्त कारोबारों के क्या हालात हैं, स्पेशली गाड़ियों की मार्केट, गाड़ियों के कारोबारों के क्या हालात हैं। हमारा तो बिज़नेस पिछले तकरीबन 1.25 साल से बिल्कुल ठप होके रह गया है। हमारा काम तो बिल्कुल, ख़ासकर जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब है। इस वक्त पंजाब हुकूमत भी बन चुकी है, वफाकी हुकूमत भी अगले 4-5 दिन में बन जाएगी, तो हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे कोई कारोबारी हालात कुछ बेहतर हो। देखें जी, ये अब मुआशी तौर पे तो पूरा मुल्क ही जो इस वक्त है वो ज़वाल पज़ीर हो चुका है, लेकिन ये है कि अगर ये किसी IMF के चंगल से निकल जाएं, कुछ अपनी पॉलिसी अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर लें, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो मुमकिन है कि हम मुआशी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फ़र है। जफर भाई, ये बताइएगा इस वक्त कारोबारों के हालात कैसे हैं गाड़ियों के ख़ास तौर पे। देखिए जी, कारोबार को देखा जाए तो अभी तो कारोबारी हालात बिल्कुल ही डाउन है। कारोबारी हालात तो बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल सुन्न हुई पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं है मार्केट में, बिल्कुल खामोशी हुई पड़ी है। अब देखें जी, हुकूमत नहीं आई है, अब देखें हो सकता है कारोबार की तरफ बेहतरी की तरफ आए कारोबार। अच्छा, ये जो एक तो हम देख रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत बन चुकी है और वफाकी हुकूमत भी अगले 4-5 दिनों के अंदर जो है ना, उम्मीद है कि बन जाएगी, तो उससे क्या कारोबार के हालात बेहतर होते हैं? जब नई गवर्नमेंट आती है उससे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, अभी तो हुकूमत नहीं आई ही है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ ही आएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं इंजीनियर अयूब शाहिद हूँ, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरन जेल रोड लाहौर, और जेल रोड पे मैं पायनियर हूँ ये इसकी डेवलपमेंट के लिए, शोरूम्स के लिए। पहले यहाँ पे शोरूम होते थे तकरीबन 163, अभी जो है ना ये डोमेन मेरी जो है ये 1300 शोरूम हैं। और जो पहले बूम था गाड़ियों का सब कुछ, वो सिलसिला अब नहीं है। उसकी वजह मेन ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है, और उसकी वजह यह है कि डॉलर्स जो है ना वो इतना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सरप्लस नहीं है कि वो इंपोर्ट कर सके, इसलिए उन्होंने बैन कर दी है। दूसरी बात यह है कि बैंकों ने गाड़ियों पे फाइनेंसिंग जो है वो आलमोस्ट ख़त्म कर दी है, और उसकी उन्होंने लिमिट कर दी है 30 लाख रुपया एक गाड़ी के लिए। पहले बड़ी गाड़ियाँ होती थी तो उसमें ये सिलसिला था कि वो गाड़ियाँ फाइनेंस करते हुए 25% आप डाउन पेमेंट देते थे, 75 बैंक फाइनेंस करता था, उससे गाड़ियों का कारोबार भी अरूज पे था, लोगों का सिलसिला भी चल रहा था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत पंजाब में तो आ चुकी हुई है और वफाक में भी अगले 4 से 5 दिनों में हुकूमत बन जाएगी, उससे कारोबार के हालात कैसे होंगे? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे यकीन है कि शायद हालात थोड़े बेहतर हो जाएं अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इनवाइटिंग हो तो, यानी ताजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको फैसिलिटेट करे और इसको सपोर्ट करे ताजरों को, तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं। मगर महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, ताजरों को रिलीफ दे, टैक्सेस कम करे। अभी 25% पे वो सेल टैक्स ले गए हैं, जो ग्रेजुअली 12 से 18, 18 से 25 पे था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो को गाड़ियों की सेल परचेज में हायल होते हैं सारे मसले। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मार्केट में मिला जुला रुझान है। कारोबारी तबका तो वो मौजूदा कारोबार के जो हालात है उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन एक मुस्बत चीज़ ये है कि जो हुकूमत इस वक्त पंजाब हुकूमत बन चुकी है और वफाकी हुकूमत बनने जा रही है, तो उससे कुछ पुरुम्मीद हैं लोग कि अगर आइंदा हुकूमत आती है और वो आवाम दोस्त फैसले करती है, डॉलर के रेट को कंट्रोल करती है और उसके साथ महंगाई को कंट्रोल करती है, तो कारोबार बेहतर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ लेकर आते रहें। टोटल जेन्युइन से नबील अवान को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।